क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे प्रसव थे। पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ और गाड़ी भेज दो। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 5,898 नए मामले आए सामने। 1,44,000 से अधिक लोगों की कल की गई जांच। मुख्यमंत्री ने की अनलॉक की समीक्षा। मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर कोरोना वायरस से हुए संक्रमित, इलाज के लिए अपोलो में हुए भर्ती। कहा, जो लोग संपर्क में आए हो वो जांच कराकर ले इलाज। नदियों में आई बाढ़ से प्रदेश के 17 जनपद हुए प्रभावित। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ समेत कई जनपदों में नदी के किनारे बसे गांव में भरा पानी। बरसाना में आज श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रिजमंडल में मनाई जा रही है राधा अष्टमी। कोरोना संक्रमण के कारण बाहर से आए पर्यटकों में आई कमी। मंदिर के सेवायत ने की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,898 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 51,317 हो गई है। वहीं अभी तक इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होकर 1,48,562 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल प्रदेश में 1,44,802 सैंपल्स की जांच की गई। ये एक दिन में किसी भी राज्य द्वारा किया गया सबसे अधिक टेस्ट है। राज्य में अभी तक 49,41,679 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में संक्रमण के 5,898 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 51,317 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,48,562 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से
3,141 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में टेस्टिंग का एक नया बेंचमार्क फिर से एस्टैब्लिश किया गया। आप जानते हैं कि लगातार टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रैंप अप कर रहे हैं और एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट और सीबीनेट के माध्यम से प्रदेश में अधिकाधिक टेस्टिंग लगातार की जा रही है। कल प्रदेश में 1,44,802 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक 49,41,679 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 के 1,46,000 टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना से 2 कदम आगे की सोच रखनी होगी। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की मेडिकल ट्रीटमेंट विधि का गहन अध्ययन किया जाए, इससे आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के परिणाम स्वरूप देश और दुनिया की तुलना में प्रदेश में कोविड-19 से मृत्यु की दर काफी कम है। इसे और न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी दें। सभी जिला स्तर के अधिकारियों को भी कोरोना की मॉनिटरिंग समेत सभी कार्यवाहियों पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें लखनऊ में इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने अपील की है कि जो भी लोग पिछले 3-4 दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करा लें। अपोलो में जब जांच कराया मैंने तो कोरोना पॉजिटिव निकल आया। मेरा उन सभी भाइयों से अनुरोध है, साथियों से, कि जो लोग मेरे संपर्क में इधर 2-3-4 दिन में आए हैं वो लोग अपने अपने को जो है कोरोना की जांच करा लें और थोड़ा सा आइसोलेट भी हो जाएं थोड़े दिन के लिए, क्योंकि 19 तारीख को मैंने जांच कराई थी, तब मैं नेगेटिव था और आज की जांच में पॉजिटिव आया हूँ। तो विनम्रता से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में रहे हो, आप अपनी कोरोना की जांच करा लीजिए और अपने आप को आइसोलेट करिए और काढ़ा वगैरह पीजिए और भाप बफारा लेने की ज़रूरत है। सब लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखिए और बचाने का काम करिए। प्रयागराज में आज लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वर्गीय कमला बहुगुणा पूर्व सांसद के निवास स्थान को जाने वाले मार्ग का उद्घाटन किया। पूर्व सांसद के पैतृक निवास लुकरगंज के इस मार्ग का नवीनीकरण और सुंदरीकरण किया गया था। इस अवसर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कमला बहुगुणा ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। प्रयागराज का जनमानस इसको लेकर गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक हब बनने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्लांट लगाने जा रही है। प्रयागराज में भी ऊन उद्योग का प्लांट लगेगा, जिससे भदोही की कारपेट फैक्ट्रियों को भी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी और प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी भी उपस्थित थीं। श्रीमती कमला बहुगुणा अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने युवा काल से ही स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से भाग लिया, विश्वविद्यालय के 1942 के आंदोलन में, उसके बाद लगातार 50 वर्षों तक प्रयागराज में उनकी सेवाएं रही। तो जब उनका देहांत हुआ 2001 में, तो उस समय डॉक्टर के श्रीवास्तव यहाँ के मेयर थे और सभी ने ये विचार किया कि उनके नाम से कोई सड़क होनी चाहिए। तो 30 दिसंबर 2001 को लुकरगंज में इस सड़क का नाम उनके नाम से किया गया। वो इसलिए किया गया कि मेरी माँ का ननिहाल यहाँ है और उनका जन्म भी यहीं हुआ था। बिल्कुल, कमला बहुगुणा जी जैसे नारी शक्ति का एक मिसाल थी और उनके पुराने टाइम में उनका यहाँ पर नामकरण हुआ था, रोड का नामकरण कमला बहुगुणा जी के नाम से। तो जब यहाँ 2012 का कुंभ में चौड़ीकरण हो रहा था, तो उस समय एडीए द्वारा इसको चौड़ीकरण में ये शिलापट्ट टूट गई थी, तो दोबारा इस शिलापट्ट को लगाया गया
और ऐसी शख्सियत जो नारियों की सम्मान के लिए हमेशा जानी पहचानी जाती हैं, कमला बहुगुणा जी, उनके नाम से स्मारक को पुनः स्थापित करने का काम जो नगर निगम ने किया है, उसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। उन लोग का डेलीगेशन आने वाला है नवंबर में, तो अब देखते हैं, ये कोविड चल रहा है कैसा होता है, मगर वो आएंगे तो उसके बाद हम लोग वो फिशरीज में बहुत उन लोग का इंटरेस्ट है, एक्वा कल्चर में, तो उससे भी एक हम लोग को एक्सपोर्ट बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और साथ साथ यहाँ पे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। जी, वो मेरे क्षेत्र में है क्योंकि हम लोग ऊन जो है वो राजस्थान से लेते हैं। हम लोग की जो कंबल फैक्ट्री है, हम लोग के जो कालीन वाले लोग हैं भदोही में, तो उन लोगों को ये जो भेड़ पालक हैं, विशेष रूप से जो पाल समुदाय के लोग हैं, वो उन लोगों को ये इससे सुविधा मिलेगी। यहाँ पे अच्छी प्रोसेसिंग होगी, क्वालिटी अच्छी बनेगी और इस फैक्ट्री के माध्यम से हम लोग भदोही की कारपेट फैक्ट्री और कंबल फैक्ट्रियों को दे पाएंगे। चित्रकूट में राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने संग्रामपुर में 3,37,00,000 की लागत से बने 5 MVA क्षमता के खोही परिक्रमा मार्ग बिजली घर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चित्रकूट का विकास मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य हो रहे हैं। कामतानाथ जी की परिक्रमा मार्ग सहित मध्य प्रदेश की सीमा से सटे लगभग 50 गांवों की वर्षों से चली आ रही बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस उपकेंद्र का निर्माण किया गया है। इस बिजली घर के चालू होने से अब कामतगिरी परिक्रमा मार्ग सहित इन गांवों को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति होगी। 50 गांव हैं, खमरिया, ब्रटनपुर और भरतपुर के आसपास इतने ये गांव हैं जो थोड़ा सा पहाड़ के नीचे हैं। ये सब 50 गांव में बिजली की व्यवस्था बहुत सुंदर हो जाएगी और अनइंटरप्टेड, बिना डिस्टर्बेंस के लगातार उनको बिजली मिलेगी। सरकार की जो भी घोषित नीति 18 घंटे की वो तो मिलेगी और अभी जो सरकार ने कहा है कि अगर लाइन लास्ट 15% पर ला देंगे क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलेगी, तो बिजली का एक बहुत बड़ा संकट समाप्त होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पूरी टीम कि उन्होंने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में भी आज आप देख रहे हैं इस खोही चित्रकूट जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, चित्रकूट कामतानाथ जी का ये पर्वत स्थल, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ तपस्या किया। ऐसे दोनों पहाड़ों के बीच में यहाँ ये आपका जो विद्युत उपकेंद्र है ये बन करके जल्द से जल्द तैयार हुआ और आज माननीय मंत्री जी के साथ हम लोगों ने इसका लोकार्पण किया। राजनीति हमेशा दूसरों को दिशा देती रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने युग दधीचि देहदान संस्थान के बैनर तले अपनी देहदान करने का संकल्प लिया। मंत्री ने देहदान की सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए संस्था को अपना संकल्प पत्र भरकर दिया। इस अवसर पर नीलिमा कटियार ने कहा कि दधीचि परंपरा मानवता के प्रति ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, जब किसी के जीवन को बचाने के लिए हमारे अंग काम आ सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपनी देहदान करें, जिससे दूसरे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। देहदान अभियान के प्रमुख ने बताया कि अब तक प्रदेश भर में 3000 लोगों ने संकल्प पत्र भरा है। अब तक 229 मृतदेह विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को समर्पित की जा चुकी है। भारत की धरती दधीचि परंपरा की संवाहक है, वाहक है और मुझे लगता है ईश्वर का इससे बड़ा वरदान मानवीयता को नहीं मिल सकता कि एक मानव का शरीर दूसरे मानव के काम आ सकता है। मुझे लगता है कि इस अभियान को मजबूती देने के लिए और भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, जो त्याग की परंपरा है, और समाज को, विश्व को भारत की संस्कृति और परंपरा से बहुत कुछ मिला है। आज उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आदरणीय मनोज सेंगर जी जो लगातार कानपुर के अंदर इसी प्रकार के अनेक उन्होंने मानवीयता से भरे हुए कार्यक्रमों को संकल्प के साथ संपादित किया है। आज उनकी संस्था के साथ जुड़कर देहदान का संकल्प पत्र मैंने भी भरा है। अब तक पूरे प्रदेश से 3000 से अधिक लोगों ने देहदान का संकल्प पत्र भरकर हमको दिया है और 229 मृतदेह अब तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को हमने सफलतापूर्वक समर्पित की है। आज उत्तर प्रदेश की
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय नीलिमा कटियार जी ने अपने देहदान की घोषणा करते हुए इस आशय का संकल्प पत्र भरकर हमें सौंपा है। उनके इस कदम से न केवल अभियान का गौरव बढ़ा है, वरन समाज के अनेक लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आज दधी जयंती के अवसर पर मेरा आप सबके माध्यम से समाज के मूर्धन्य जनों से अनुरोध है कि वे आगे बढ़कर राष्ट्र सेवा के इस देहदान महायज्ञ में संकल्प पूर्वक अपनी आहुति प्रदान करें, जिससे कि हमारे बाद हमारे मृत शरीरों पर शोध करके समाज में फैल रही विभिन्न घातक बीमारियों को, समाज को निजात दिलाने के लिए, इन बीमारियों के लिए हम निर्माण कर सकें। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए लखनऊ का जिला प्रशासन और गंभीर हो गया है। लखनऊ मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश अपनी पूरी टीम के साथ सहारा हॉस्पिटल पहुंचे। लखनऊ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सहारा हॉस्पिटल में कोविड ट्रीटमेंट यूनिट को संचालित किए जाने के उद्देश्य से निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अस्पताल के इंतजाम और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बहुत जल्द सहारा हॉस्पिटल सहित कई अन्य निजी अस्पतालों को कोविड ट्रीटमेंट यूनिट के रूप में संचालित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में मास्क निर्माण के द्वारा सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। चिन्हट ब्लॉक के द्वारा आजीविका मिशन के तहत लोगों को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अब तक 2.5 लाख मास्क का निर्माण करके वितरण किया जा चुका है। मास्क निर्माण में जुटे परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इन लोगों के द्वारा तैयार किए गए मास्क को बिक्री हेतु ब्लॉक के द्वारा मदद की जाती है। इस कार्य में स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से आए प्रवासी लोगों को भी जोड़ा गया है। हमारे समूहों ने मास्क बनाए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो करीब 2.5 लाख मास्क सिर्फ चिन्हट विकास खंड से बनाए गए हैं, जिसमें से हमारे अनुदानित मास्क जो कि सस्ते दर में बिके हैं करीब 1.5 लाख हैं और 1 लाख गैर अनुदानित हैं। इनकी बिक्री के लिए कई प्रक्रियाएं हमने अपनाई हैं। एक तो सबसे ज़्यादा है कि हमने अपने प्रधानों से बात की और ग्राम पंचायतों में फ्री वितरण किया गया। दूसरी चीज़ ये रही है कि हमने, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि जो आप करते हो लोग उसका अनुसरण करते हैं, तो जब हमने पर्सनल यूज़ करना शुरू किया है, लोगों ने देखा है, तो उन्होंने सामने आकर के हमसे ख़रीदा है और 20-50 नहीं हज़ारों में लोग खरीद के लेके गए हैं और वितरण किए हैं। ऐसे करीब हमारे 6-7 समूह हैं, जैसे भारतीय स्वयं सहायता समूह है, राधा कृष्ण समूह है। ये सारे समूह हमारी जो मास्क है इसका बहुत बृहद पैमाने पे इसका निर्माण करते हैं। केवल विकासखंड चिन्हट में लगभग 150-200 ऐसे परिवार हैं जो कि मास्क बना के इस लॉकडाउन के अंतर्गत उन्होंने अपने जीविका को चलाया और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया कि इस लॉकडाउन में हमको कार्य मिला और उस कार्य से जो है हमने अपना जीविका चलाया। और आज भी वो महिलाएं मास्क कार्य छोड़ी नहीं। मास्क हमारे यहाँ बहुत भरपूर बन रहा है और बिक भी रहा। प्राइवेट लोग भी, प्राइवेट कंपनियाँ, बैंक को और भी अदर्स लोग डेली डिमांड कर हमारे पास फ़ोन आता है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ अपने समूह की दीदियों से और वो लोग अपना जो है वितरण करती हैं और अपना बेचती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत मजदूरों की रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए हरदोई की सई नदी का जहां कायाकल्प किया गया, जिससे मजदूरों को जीविकोपार्जन का साधन मिला है, वहीं नदी के कटाव को रोकने के लिए मनरेगा में मजदूरों को काम उपलब्ध होने के साथ किसानों की फसल को क्षति पहुंचाने के नकारात्मक पहलू से भी निजात मिली है। कोरोना वायरस के कारण नदी किनारे के गांव में प्रवासी मजदूरों की उपलब्धता ने इस नदी के किनारों की सिल्ट की खुदाई सफाई कर उसको पुराने स्वरूप में लाने के साथ जल संरक्षण को प्रभावी बनाने का अवसर भी दिया। साथ ही नदी की सिल्ट सफाई और बंधा बनाने के कार्य में श्रमिकों की रोजी रोटी की समस्या का समाधान भी हुआ है। बाहर कार्य कर रहा था, वहाँ लॉकडाउन के चक्कर में सारा कार्य जो था वो ठप हो गया, इसलिए मैं वहाँ से प्लान करके यहाँ पर भूट अपने गांव में आ गया हूँ, जिसके तहत यहाँ पर कोई रोजी रोटी का साधन नहीं था। मनरेगा के तहत मुझको कुछ कार्य मिला, जिसके अंतर्गत हम और हमारे बीवी बच्चे सभी खुश हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काम करते थे, वहाँ से काम मिला नहीं, काम फिर वहाँ से घर चले, घर आए, अपने घर आए, नरेगा में काम मिला, उससे अपने लड़के बच्चे पाल रहे हैं, 2-2 बार राशन मिल रहा है। बहुत बहुत नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूँ। हरदोई जिले में मजदूर जो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे आए, उनको रोजगार की जो समस्या थी उसको दूर करने का काम सई नदी के किनारे बंधा बनाने में भी किया गया।
ये हरदोई के 77 गांव में लगभग 180 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली इस सई नदी बरसात के दिनों में बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है, लेकिन इसके किनारे जो ये बंधे बनाने के काम में श्रमिकों को रोजगार भी मिला, साथ साथ में इसने बाढ़ को न होने से भी लोगों को सुरक्षित किया और तीसरे ये जल संरक्षण के कार्य में भी ये मजदूरों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हरदोई से दूरदर्शन समाचार के लिए अभय शंकर। वाराणसी में गंगा के पानी में वृद्धि होने के कारण घाटों का आपसी संपर्क भंग हो गया। जहां लोग गंगा के किनारे घाटों पर आते थे, वहीं पानी के बढ़ने की वजह से आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया तथा नावों के संचालन को भी रोक दिया गया है। लोगों की दैनिक स्नान इत्यादि के क्रियाकलाप तो वैसे ही कोरोना काल में बंद थे, लेकिन इधर गंगा घाटों पर लोगों की पूजा अर्चना इत्यादि हुआ करती थी, वो सभी गंगा में पानी बढ़ने के कारण बंद हो गई। पानी आने के कारण गंगा आरती स्थल में भी परिवर्तन करना पड़ा तथा ऊपर की सीढ़ियों पर गंगा आरती की जा रही है। अंबेडकर नगर जिले में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार दूसरी बार खतरे के निशान को पार कर गया है। घाघरा नदी के कछार में बसने वाले लगभग 8 गांव की आबादी बाढ़ से पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। इन गांव के लोगों के पास ना तो खाने पीने का सामान बचा है और न ही जानवरों का चारा। खेती ही इन लोगों की आय का स्रोत है, जो पूरी तरह डूब चुकी है। हालत इतनी खराब है कि गांव के प्रत्येक घर में पानी घुस गया है और घर में रखे सारे सामान डूब चुके हैं। कुछ परिवारों ने गांव छोड़कर नदी के किनारे बने तटबंध पर शरण लेना शुरू कर दिया है। घाघरा नदी की चपेट में आने से 5 गांव के लगभग 1000 परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से राहत सामग्री के साथ पशुओं के लिए चारे का भी वितरण किया गया। दोबारा जलस्तर बढ़ने से हमारे 5 गांव प्रभावित हुए हैं। आज हम माझा कला, माझा उल्टाहवा, माझा चिंतौरा के लोगों को 694 लोगों को फिर से दोबारा राशन सामग्री जो है वितरित कर रहे हैं। इसमें राशन किट, लाई, आलू, साथ में जो है उनको केरोसिन ऑयल ये दिया जा रहा है। एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जहां पर कोविड टेस्ट और साथ ही दवाओं का वितरण किया जा रहा है। जानवरों को खाने पीने के लिए वहाँ फसल पूरा डूब गया है और जो जानवरों का चारा वह भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार हमारे लिए भूसा दे रही है और हम लोगों के खाने पीने के लिए भी अनाज दे रही है। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पानी से बहुत गंभीर स्थिति है। पानी में जानवर भी हैं और बच्चे भी हैं। खाने पीने की दिक्कत है, खेती बाड़ी सब बह गई है। धान की फसल बिल्कुल ही नहीं है। जानवर भी पानी में है और बच्चे भी पानी में हैं। खाने पीने की व्यवस्था रही, सरकार थोड़ा बहुत गल्ला दे रही है, खाने पीने की व्यवस्था हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के जल्द ही शुरू होने के निर्देश मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अथॉरिटी ने नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। बिल्डिंग का भूमि पूजन करते हुए एयरपोर्ट के निदेशक AK द्विवेदी ने कहा कि बिल्डिंग का निर्माण पुरानी बिल्डिंग की जगह ही किया जाएगा। जर्मन तकनीक से बनने वाली इस बिल्डिंग की लागत 26 करोड़ रुपए आएगी, जिसे 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा और यात्रियों के ठहरने के मानकों को ध्यान में रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का काम काफी पहले शुरू किया गया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस काम में तेजी आई है और इस एयरपोर्ट को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में बनाने का निर्णय किया। इसके बनने से बौद्ध सर्किट को बड़ा फायदा मिलेगा और पर्यटन की संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बढ़ेंगी। इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब सारी व्यवस्था इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार की जाएगी। तो वर्क ऑर्डर 18 अगस्त को रिलीज हुआ है। उसके अंदर 100 दिन के अंदर इस बिल्डिंग को तैयार कर देना है। लगभग 150 क्षमता की बिल्डिंग होगी, अराइवल, डिपार्चर, SHS अलग अलग करके। महिलाएं हर मोर्चे पर पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, चाहे वो देश की चलाने की बात हो या फिर घर को संभालने का मामला हो। यहां तक कि महिलाएं देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस पर मेरठ की महिलाओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका सुरक्षा और 3 तलाक जैसे कानून बनाकर उनके उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिला समानता के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिया है।
वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा से ये मानती चली आई हूँ कि पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो है वो भी इस पे एक मोहर लगा चुकी है कि स्त्री और पुरुष समान हैं, उनको समानता का अधिकार दिया है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगाया और उसको क्रियान्वयन किया, गैस के लिए उन्होंने जो गांव की महिलाओं को जो सुविधा दी वो वाकई में सराहनीय है। हम सब लेडीज को बहुत हर्ष है क्योंकि हमारे देश में, हमारे स्टेट में बहुत अच्छी सरकार है। योगी जी की सरकार यूपी में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे राष्ट्र में लेडीज़ को बहुत सम्मान दे रहे हैं। लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और तरक्की कर रही हैं। आज महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में अपना जो बराबरी की हकदारी और बराबरी का रोल प्ले कर रही हैं। हमारी जो राज्य और केंद्रीय सरकार है उसने कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि जिसके चलते महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है, इंडिपेंडेंस की भावना बढ़ी है और जिससे कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। सारे आज महत्वपूर्ण पदों पर हम देखें, सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर आज महिलाएं हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर महिलाएं चल रही हैं। भारत के इतिहास में कभी भी महिलाओं को समानता देने का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने महिलाओं को समानता देने की तरफ बहुत काम किया है। जैसे मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुस्लिम महिलाओं को कभी समानता का अधिकार जो है मिल सकता है। मथुरा के बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रिजमंडल में राधाष्टमी मनाई जा रही है। पूरे बरसाने में हर तरह से राधे राधे की गूंज सुनाई पड़ रही है। मथुरा, वृंदावन, रावल, बरसाना, गोवर्धन और महावन समेत सभी तीर्थ स्थलों में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां ही नहीं बल्कि राधा और कृष्ण का नाम भी एक साथ ही लिया जाने लगा था। हालांकि कोरोना के कारण जन्मोत्सव सादगी के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या भी कम रही है। इस बार मंदिर के सेवायत और सुरक्षाकर्मी ही इस कार्यक्रम में शामिल हो सके हैं। इससे पहले यहां देश विदेश के बड़े सैलानी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते थे। प्रवासी व पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए रोजगार मेले में अब बेरोजगारों को काम के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जिले में 1254 पदों के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा ऑनलाइन 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा बेरोजगारों को ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के लिए आए बेरोजगार ने बताया कि सरकार ने बेरोजगार मेले की शुरुआत कर एक छत के नीचे रोजगार देने का काम किया है। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों रोजगार मेले के माध्यम से प्रवासी व स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को उनके घर में रहकर रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे वो अपने घर से दूर रोजगार के लिए न जाएं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो शिक्षित बेरोजगार हैं या फिर प्रवासी श्रमिक हैं जो आए हैं, उनकी जॉब छूट गई है, तो उन लोगों को रोजगार दिलाना। और साथ ही इसको ऑनलाइन इसलिए रखा गया है कि वर्तमान में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके साथ ही वो किसी मीडिएटर या किसी अन्य व्यक्ति के फेर में ना पड़े, डायरेक्ट वो ऑनलाइन आवेदन करें और उनको जो भी उनके योग्य जॉब होगी उस जॉब को प्राप्त करें। उद्योग जगत को बेहतर माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेल परिवहन बेहतर सुविधाएं दे रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर में नए मॉडिफाइड गुड्स कोच तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें कार एवं अन्य ऑटोमोबाइल के सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है। रेल की सवारी ढोने वाले ऐसे कोच जो पहले 20 से 25 वर्ष बाद खराब हो जाते थे, अब उनकी मरम्मत करके
एनएमजी कोच तैयार किए जा रहे हैं, जो कम से कम अगले 10 वर्षों तक न सिर्फ पटरियों पर पुनः दौड़ते नजर आएंगे, बल्कि रेलवे के लिए कमाई का जरिया भी बनेंगे। इज्जतनगर स्थित यांत्रिक रेलवे कारखाना के मुख्य कारखाना प्रबंधक राजेश अवस्थी ने बताया कि एनएमजी कोच पुराने यात्री डिब्बों का रूप परिवर्तित करके बनाए जा रहे हैं। इससे ऑटोमोबाइल परिवहन का खर्चा 20% तक कम हो गया है। वो संरक्षित तरह से तेजी से किया जाता है, जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में लगभग 20% कम कीमत पर ये ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाता है। हम जो एनएमजी कोचेस में कोचेस का परिवर्तन कर रहे हैं, ये निराकृत कोच अपनी सर्विस लाइफ पूरी करने के बाद 10 साल तक रोड ऑटोमोबाइल के ट्रांसमिशन के लिए यूज हो पाएंगे। रेलवे द्वारा 2500। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 5,898 नए मामले आए सामने। 1,44,000 से अधिक लोगों की कल की गई जांच। मुख्यमंत्री ने की अनलॉक की समीक्षा। मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर कोरोना वायरस से हुए संक्रमित, इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती। कहा, जो लोग संपर्क में आए हों वो जांच कराकर लें इलाज। नदियों में आई बाढ़ से प्रदेश के 17 जनपद हुए प्रभावित। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ समेत कई जनपदों में नदी के किनारे बसे गांव में भरा पानी। बरसाना में आज श्री राधा रानी मंदिर समेत पूरे ब्रिजमंडल में मनाई जा रही है राधाष्टमी। कोरोना संक्रमण के कारण बाहर से आए पर्यटकों में आई कमी। मंदिर के सेवायत ने की पूजा अर्चना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ गाड़ी भेज दो।